Good morning, dear student. Today my topic distribution of continents and oceans. महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मीन्स क्या होता है? द हॉरिजेंटल मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वेस्ट केस। कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको सबसे पहले एडवोकेट, द फर्स्ट एडवोकेटेड बाय अल्फ्रेड वेगनर, ये कहाँ के थे? और जर्मन। इन 1912 में सबसे पहले इस थ्योरी को एडवोकेट भी किसने किया था? अल्फ्रेड, जर्मन के बहुत बड़े ज्योग्राफर या मौसम विज्ञानवेत्ता थे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में इस थ्योरी को एडवोकेट किया था। इस थ्योरी को दोबारा से अल्फ्रेड वेगनर ने 1924 में इसको रिवाइज किया। देखो फिर द आउटलाइन ऑफ द थ्योरी, आउटलाइन ऑफ द थ्योरी, द कॉन्टिनेंट्स वर मेड ऑफ द सियल। जो कॉन्टिनेंट हैं वो सियल लेयर होती है उससे बने हुए हैं। देखो इन अपर कार्बोनिफेरस एज में, बिफोर इन अपर कार्बोनिफेरस एज में, कार्बोनिफेरस एज से पहले क्या था बेटा? ए सेवरल लैंड मासेस ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म्स ए लार्ज कॉन्टिनेंट। जितने जो ये कॉन्टिनेंट है, हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये सारे कॉन्टिनेंट, ये सारे एक दूसरे से क्या थे? ये जुड़े हुए थे। कब? कार्बोनिफेरस एज में ये सारे जुड़े हुए थे, जिसको हम क्या कहते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और उसका नाम क्या है? पेंजिया। ये पेंजिया, उसको हम क्या कहते हैं? पेंजिया। यानी सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से क्या थे? ये कार्बोनिफेरस एज में जुड़े हुए थे, जिसको हम क्या कहते हैं? पेंजिया। पेंजिया है ये पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ क्या था बेटा? ये वाटर बॉडी थी, वाटर बॉडी। यानी पेंजिया वाज सराउंडेड बाय एन ओशियन। जो पेंजिया था वो किससे घिरा हुआ था बेटा? वाटर बॉडी से, ओशियन से, जिसको हम बोलते हैं पेंथालासा। पेंथालासा बोलते हैं। अब देखो पेंजिया से तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट बने। पेंजिया जब टूटना शुरू हुआ तो पेंजिया के टूटने से ही 7 कॉन्टिनेंट बने। और जो चारों तरफ वाटर बॉडी थे, जिसको हम पेंथालासा बोलते हैं, इनसे 4 ओशियन का निर्माण। पैसिफिक, एंटार्क्टिका, एटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्टिक ओशियन। ठीक है बेटा, आगे देखो। ये जो पेंजिया है हमारा, पेंजिया 2 भागों में डिवाइड, पेंजिया 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो नॉर्थ, ये पेंजिया का नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ। देखो द नॉर्थन पार्ट ऑफ द पेंजिया कंसिस्ट, पेंजिया के नॉर्थ पार्ट में क्या क्या कंसिस्ट है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। यानी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया हैं, वो पेंजिया के नॉर्थन पार्ट ऑफ द पेंजिया, पेंजिया के नॉर्थ पार्ट है। नॉर्थ पार्ट से ये यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका का निर्माण इससे हुआ। अब आ जाओ, साउथर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया कंसिस्ट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, पेनिनसुलर इंडिया, and was known as गोंडवाना लैंड। साउथ जो पार्ट है पेंजिया को, उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, और नॉर्थ पार्ट को क्या बोलते हैं? लोरेशिया। ठीक है, आ गया समझ में? देखो बोथ लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड वर सेपरेटेड बाय, ये जो गोंडवाना लैंड है ये क्या है? बोथ लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड वर सेपरेटेड बाय ए नैरो सी। ये दोनों के दोनों है ना, ये कि नैरो सी से सेपरेटेड है। ये यानी लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में एक क्या है? नैरो सी था, जिसका नाम क्या था बेटा? टेथिस सी। जिसका नाम क्या था? टेथिस सी। ये टेथिस सी, समझ में आया बेटा? अब देखो क्या हुआ? टेथिसी। अब इन अपर कार्बोनिफेरस एज,
यानी 250 मिलियन ईयर अगो पहले लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड कम नियरर टू ईच अदर, यानी 250 मिलियन ईयर्स पहले अपर कार्बोनिफेरस एज में क्या हुआ था, गोंडवाना लैंड और लोरेशिया में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, वो एक दूसरे के क्या है, गोंडवाना लैंड और लोरेशिया कम नियरर टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे के नजदीक आए। तो जो दोनों को, जो लोरेशिया गोंडवाना लैंड को जो टेथीस सी सेपरेट करा था, तो टेथीस सी की जो साइज है वो क्या हो गई, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, तो साइज ऑफ द टेथीस सी, देखो टेथीस सी की जो साइज थी वो क्या होगी, द साइज ऑफ टेथीस सी बिकम स्मॉलर। जब गोंडवाना लैंड और लोरेशिया जब एक दूसरे के नजदीक आए तो जो टेथीस सी वो क्या होगा, तो स्मॉलर साइज का होगा, छोटा हो गया। और फिर क्या हुआ कि जब एक दूसरे के नजदीक आए तो क्या हुआ, एंड पेनिनसुलर इंडिया स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग, क्या हुआ, पेनिनसुलर इंडिया स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पेनिनसुलर इंडिया किधर शिफ्ट होने लगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शिफ्ट होने लगा। फिर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, तो जब जो इन दोनों गोंडवाना लैंड और लोरेशिया से क्या निकल रही थी, नदियां निकल रही थी, वो नदियां क्या कर रही थी, हर साल टेथीस सी में क्या सेडिमेंट का डिपोजिशन कर रही थी। जब गोंडवाना लैंड और लोरेशिया एक दूसरे के नजदीक आए तो क्या हुआ, द सेडिमेंट डिपोजिशन इन द टेथीस सी, द सेडिमेंट डिपोजिट इन द टेथीस सी, जो टेथीस सी में जो सेडिमेंट डिपोजिट था, सफर्ड फोल्डिंग, वो क्या होगा, ऊपर उठ गया, सफर्ड फोल्डिंग ऊपर उठ गया। और क्या हुआ बेटा, एंड हिमालयन माउंटेन एंड अल्पस माउंटेन वर फॉर्म्ड, और हिमालय और अल्पस पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब देखो बेटा, जब ये पेंजिया जब टूटना शुरू कर दे, टूट गया, वो पेंजिया के टूटने से ही 7 कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। और ये टूट के अलग अलग भागों में चले गए, और कुछ छोटे टुकड़े थे उनके क्या बन गए, आइलैंड बन गए। अब देखो ये पेंजिया टूटा क्यों, किस वजह से टूटा, 2 फैक्टर हैं, यानी द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए 2 कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिन फोर्सेज की वजह से ये पेंजिया टूटा या पेंजिया टूटा, तो 2 फैक्टर है जिसकी वजह से देखो, फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए 2 फैक्टर हैं, 2 फोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार। पहला कौन सा है, पोलर फिलिंग फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट क्या हुए, ड्रिफ्ट हुए, विस्थापन हुए, एक दूसरे की अलग अलग विस्थापित हुए। पोलर फिलिंग फोर्स, देखो पोलर फिलिंग फोर्स इज ए रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। पोलर जो फिलिंग फोर्स है वो पृथ्वी के रोटेशन से रिलेटेड है। जो पृथ्वी कहाँ पर रोटेट करती है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, रोटेट करती है बेटा, रोटेट करती है ऑन इज एक्सिस एज ए रिजल्ट है। और इससे क्या रिजल्ट हुआ, जब वो रोटेट करती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मटीरियल मूव फ्रॉम द पोलर्स टूवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। जब पृथ्वी अपने एक्स पे रोटेट करती है तो क्या रिजल्ट निकलता है, जो मटेरियल्स है पृथ्वी का वो पोलर से किधर आना शुरू हो जाए, मूव करना शुरू, द मटेरियल्स मूव क्या करता है, विच मटेरियल मूव किधर, पोलर से टूवर्ड्स द इक्वेटर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब पोलर से इक्वेटर की तरफ मटेरियल आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो पोलर तो क्या हो जाएगा, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, वेयर इज ब्लज ऑन द इक्वेटर, और इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, इक्वेटर पे इकट्ठा हो जाएगा, भरा हुआ भाग हो जाएगा। और फिर क्या होगा, एंड देयर इज ए फ्लैटिंग ऑन द पोलर, और पोलर पे क्या हो जाएगा, पोलर पे फ्लैट हो जाएगा, सारा मटेरियल। इस तरह से क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। अगला क्या है,
एक जो दूसरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए, वो कौन सा है? टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या है? टाइडल फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून्स एंड सन। सन और मून की अट्रैक्शन से ये फोर्स क्या होता है? क्रिएट होता है, विच काजेस द टाइड्स इन द ओशियन। और इसी के कारण से ही जो ओशियन में क्या आता है? टाइड आता है। समझ लो, देखो जब टाइड आता है तो ग्रेविटी, तो ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट भी काम करेंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ये कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट क्रिएट हो जाएगा। कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे। अब देखो, अब एविडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, एविडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, 5 एविडेंस हैं जिससे हम कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट की मूवमेंट का बारे में हमें जानकारी देते हैं। सबसे पहले कौन? एविडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। फर्स्ट, जिगसा फिट। दूसरा, फोसियल। तीसरा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। चौथा, पैलियोक्लाइमेटिक यूनिटी। और पांचवा बेटा क्या है? कोरल रीफ। ये 5 एविडेंस हैं। ठीक है बेटा, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।